अस्सलाम वालेकुम। कैसी मैं यूट्यूब फैमिली उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश आबाद होंगे। जी, हमारी आ रही है रमज़ान की तैयारियाँ ईद की तैयारियाँ, बल्कि रमज़ान तो भी माशाल्लाह से जाने वाला है, अल्लाह खैर बरकतों के साथ। तो अल्लाह पाक सबकी तरफ खैर करे और बस आया आया रमज़ान आया, इसी तरह रमज़ान वापस भी चला गया। कपड़े वगैरह तो हम लोगों ने पहले ही ले लिए थे, कुछ घर में से लेके सिलाई कर लिए थे। तो अब ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, इनका बड़ा बखेरा होता है। अब जब छोटी-मोटी चीज़ें रह जाती हैं ईद के लिए तो वो तो फिर लेनी पड़ती हैं, चाहे बच्चियाँ जो मर्ज़ी करें। तो फिर हम लोग चली गईं दोनों बहनें जाकर, मैंने कहा जाकर चुटर-मुटर चीज़ें जो है। तो नाज़िया के पोनी क्लिप ख़त्म हुए हुए थे, तो वो बेचारी उनको चेक कर रही थी कि हमारे पोनी क्लिप किधर चले गए हैं। तो वो कुछ ख़रीदे हैं, कुछ डेकोरेशन की चीज़ें ली हैं, कुछ थोड़ा बहुत और सामान लिया है। मैंने मानो कि 2 पोनियाँ सी ली हैं, वो जो आजकल चल रही हैं बड़ी, वो बटरफ्लाई वाली वो ली हैं, फिर नेल पेंट लिया है, फिर छोटी-छोटी और चीज़ें भी मैंने इसकी ली हैं कि चलो इसका जो है ना मतलब काम चल जाए। तो यहाँ मैं नेल पेंट जब ले रही थी तो मैं देख रही थी कि कौन-सा कलर अच्छा है, ब्राउन कलर मानो ने कहा था कि मेरे लिए लेकर आना, डार्क मैरून मिला नहीं, फिर मैंने ब्राउन ले लिया। यहाँ पे और भी ख़वातीन काफ़ी सारी आई हुई थी। मैं कहती हूँ कि हालाँकि मतलब जेलम शहर एक छोटा-सा सिटी है, मगर लगता है वो दिन में भी पाँव रखने की जगह नहीं है बाज़ार में, और रात में तो जो मुकामी लोग हैं, रक्शे भर-भर के, गाड़ियाँ भर-भर के, ऐसे-ऐसे कि मैं कहती हूँ कि पाँव रखने की फिर भी जगह नहीं होती। हाँ, सोड़ा हो जाता है बंदे का जब बाज़ार में बंदा जाता है। हम लोगों ने कुछ ऐसा, मैं कहती हूँ, ना कपड़ा लेना था ना क्या, बस ये सिर्फ़ कुछ एक मेहंदियाँ लेनी थी, हमने मेहंदियाँ ली हैं, ये पोनियाँ-शोनियाँ ली हैं, इसी में ही हम लोगों ने फिर-टुर के तो अपना टाइम ज़ाया किया। मैंने इनको कहा ये भी हम पहले ही लेके रख लेते, ये देखें जी, ये इस तरह की पोनियाँ मानो ने कहा था लेके देना, तो ये इसके लिए पोनियाँ ली, मेहंदी ली और फिर साथ चूड़ियाँ इसकी एक पिंक कलर की ली। ये इसके तो फ़ैशन ही नहीं ख़त्म होते, फ़ैशन क्या ख़त्म नहीं होते, इसकी ख़्वाहिशें ही नहीं पूरी होती। जो चीज़ नहीं है तो वो चीज़ मँगवानी है, नहीं तो हमें साथ टंड के लेके जाओ, उसके किराए भरो, अपने भी किराए भरो और फिर वापसी पे खा पी के तो वो अलहदा एक डज़ लग जाती है। तो मैंने कहा मैंने लेकर नहीं जाना, जो-जो चीज़ें हैं बता देना, मैं मोबाइल के ज़रिए तस्वीर खींच दूँगी, आपको पसंद आए तो ले लेना। यहाँ पे हमने मेहंदी का अर्क भी लिया और मेहंदी भी ली, कराची वालों की मेहंदी लगा रहा था वो कि कराची मेहंदी। मैं कहा चलो असी कराची वाले हाँ, तो कराची वाली मेहंदी भी ले लेते हैं। तो ये देखें इतने प्यारे-प्यारे डिज़ाइन भी रखे हुए थे उन्होंने, हाथों के पंजों के बने हुए। तो लोग ले रहा था यहाँ पे, हमने फिर अर्क जो नाखूनों का होता है वो लिया है, तो वो उसने कहा कि ये बड़ा अच्छा इंडियन कलर है, तो ये ले लिया हम लोगों ने। यहाँ पे पैसों पे रफड़ पड़ गया, फटे हुए उसने नोट दिए, तो मैंने कहा पर 500 का नोट वापस उठा लो, ये फटे हुए नोट दे रहा है। तो उसने जल्दी-जल्दी फिर हमें ताज़े नोट दिए। फिर चल-चल के हम लोग इतना कोई थक गई थी, भूख तो लगी नहीं थी कि रोज़ा खोलने के बाद गए थे। तो यहाँ पे हमने शानी वालों पे आ गए थे ऊपर, इन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है बैठने का। वहाँ पे हमने आइसक्रीम से हाथ ठंडा किया। फिर मैंने अपने लिए एक चादर ली कि 2 पीस मैंने काफ़ी सारे अभी दफ़ा बनाए हैं, मतलब 4-5 सूट हैं, तो बाहर निकलो तो फिर दुपट्टे तो नहीं है, तो स्टॉलर लेके बाहर बंदा बाहर निकल नहीं सकता, तो फिर मैंने ब्लैक कलर की अपने लिए एक चादर भी ले ली। मैंने कहा चलें जी, कुछ खर्चा मैं अपने उत्ते भी कर लवां। तो ओनली वाहिद ये जो है ना चादर मैंने लिए। सूट जो है मेरे वो पिछले साल के 2 कटिंग हुए हुए पड़े थे, 2 पीस, वो मैंने सिलाई किए। क्योंकि पिछले साल जो है ना मैं जब इद्दत में थी तो मैंने कपड़े काटे थे, तो फिर किसी ने मुझे कहा कि नया कपड़ा नहीं पहनना, तो मैंने कपड़े फिर नए ही बनवाए थे। तो वही पड़े हुए, फिर गर्मी भी चली गई, इद्दत खत्म हुई तो फिर गर्मी चली गई। जो पुराने कपड़े आपको पता है, जब हवस और उसका भड़ास का मौसम हो तो पुराने ही कपड़े अच्छे लगते हैं जो घिसे फटे हों। यहाँ पे जी स्टाइलों की तरफ आए थे, तो स्टाइलों की तरफ जब हमने रुख किया तो वहाँ पे मेट्रो पे भी नज़र रश लगा हुआ था, तो उधर भी हमने ताक-झाँक कर ली कि वहाँ पे क्या चीज़ है। तो वहाँ पे हमें कोई जूती पसंद नहीं आई, तो फिर हमने अंदर जाके तो सिर्फ़ सलाम अलैकुम तो वालेकुम सलाम करके वापस आ गए। लिया कुछ नहीं था, 2 हमने थैलियाँ लटकाई हुई वापस आई, सिर्फ़ छोटी-छोटी चीज़ें, जैसे पोनियाँ, क्लिप, दुपट्टे, स्टालर, ये छोटी-छोटी चीज़ें ली थी, कोई बनैने ली थी, कोई नाड़े लिए थे। इसके लिए हम जो है ना घूमने-फिरने के लिए गई हुई थी। यहाँ पर जी जूते देखें, यहाँ पे जूते तो अच्छे लगे हुए थे, मगर बात वही आ जाती है कि जो चीज़ एक दफ़ा दिल को अच्छी लग जाए तो फिर वही इंसान लेता है। नहीं तो पूरा बाज़ार फिर लो, जब पहली नज़र में चीज़ अच्छी लगे ना तो फिर वही ली जाती है, और जब कोई चीज़ नज़र में अच्छी लगे ना तो फिर बंदा नहीं ले सकता। तो हमने कोई नहीं ली, हमें जूतियाँ तो यहाँ पे बहुत प्यारी लगी थी, बहुत अच्छी लगी हुई थी, पर कोई नहीं खरीदी जूतियाँ। तो इधर से हमने फिर बोला जी इनको बाय-बाय करके तो फिर स्टाइलों पे सलाम दुआ कर लेते हैं। तो यहाँ भी हमारे साथ जो है ना एक प्रैंक हो गया। ये मैंने फ़ातिमा के लिए जूता लिया, तो फ़ातिमा का पाँव काफ़ी पतला-सा है, तो इसने कहा था मम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मेरे लिए जूता लेकर आ जाना। मैंने जूता ले लिया, मुझे तो दिल से अच्छा ही लगा था, तो लेकर आई हूँ। तो फिर इसका पाँव आगे की तरफ जा रहा था, ये कह रही है अम्मी कैसे मुँह वाला जूता ले आई हो? मैंने कहा मैंने आपको तो पहले ही कहा था आज चलो। तो यहाँ हम लोग बैठ गए थे थोड़ी देर शौरमा लेने के लिए। मानो ने फ़रमाइश की थी, पीछे से फ़ोन किया कि मेरे लिए ना ज़िंगर शौरमा ले आना, तो फिर हमने शौरमा लेने के लिए यहाँ बैठ गए, थोड़ी थक गई थी, टुर-टुर के थक गई थी। देखे जी टोटल 2 थैले,
और एक फ़ातिमा का जूता, जो एक फ़ातिमा का पुराना जूता साथ रखा हुआ था। तो बस यहाँ पे हम लोग बैठ के खड़े हुए, वापस आ गए फिर। तो ये जो है भाई, ये फिर दूसरी दुकान पे वापसी पे भी हम लोग गए कि देखा कि फिर कोई और चीज़ देख लेते हैं, पर कोई समझ नहीं आई कि भाई क्या लेना है और क्या नहीं लेना। वापस फिर आए, फिर मैंने जो है ना दोबारा जूते जो हैं लिए।